नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। देशभक्त डायलॉग से आप मुझे सुन पा रहे हैं। आज मैं आया हूं हल्द्वानी के रामनगर स्थित में हनुमानगढ़ी हनुमान धाम मंदिर पर आया हूं। लेकिन जिस प्रकार से आज के दिन में विवाद फिर से गरमाया हुआ है, प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य ने जो बोला है, उसको लेकर विवाद फिर गरमा गया है। हम जनता के व्यूज को जानना चाहते हैं। आखिर जनता प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनती है और जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी सुनती है, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं उनको भी सुना करती है। लेकिन आज उनके तीनों के बीच, संतों के बीच जो है फिर से विवाद गरमा गया है। उस विवाद में जो है जनता के व्यूज को जानते, भक्तों के व्यूज को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर भक्तगण उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं, उनको सुनते हैं। बने रहिए वीडियो में देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ। गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव जी, अभी जो है एक विवाद चला, तीन संतों के बीच जो है विवाद हो रखा है, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को लेकर और ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य, तीनों संतों के बीच जो है एक विवाद हो रखा है। एक पॉडकास्ट के दौरान जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कुछ बात ऐसे तर्क और वितर्क, लोगों का कहना है कि तर्क और वितर्क दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि रामभद्राचार्य जी का कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज जी न तो विद्वान है और न ही बहुत चमत्कारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को एक बालक के समान बताया और चुनौती दी कि यदि उनमें शक्ति है तो वे सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो गुरुदेव अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश जोशी है। हाँ। मैं यही हनुमान धाम में जारी हूँ। हाँ। और रही बात संतों की, हाँ। ये विद्वानों में वाद विवाद होते रहते हैं। अच्छा। समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ये कहा कि मैं प्रेमानंद जी से कोई द्वेष नहीं रखता हूँ, वे मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन न तो मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूँ और न ही चमत्कारी। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को और पढ़ने लिखने की सलाह दे डाली है। कोई बात नहीं, देखिए गुरु का काम है अपने शिष्य को समझाने का, ज्ञान देने का। अच्छा। तो बहुत बड़े संत हैं रामभद्राचार्य जी। हाँ। अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये भी है कि उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो है अपने ज्योतिर्पीठ के जो शंकराचार्य है, उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया को दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम किस भाषा में बताइए, कि जो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण और गोविंद है और गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम का स्मरण करो, वो हमें बताए कि भगवान का नाम ये राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ये गोविंद गोविंद गोपाल किस भाषा के शब्द है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य ने बोला है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में कटाक्ष किया है। अरे कोई नहीं, ये कोई बात नहीं, विद्वानों का ऐसा चलता रहता है। सब समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जी जी जी। धन्यवाद। एक बार फिर नाम और बता दीजिए, एक बार और नाम फिर बता दीजिए। कथा भी करते होंगे आप? नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सेवा करता हूँ। मेरा नाम रमेश जोशी है। अच्छा। हनुमान धाम में लगभग 12 सालों से मैं सेवारत हूँ। 12 सालों से सेवा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं किच्छा से आया हूँ। बहुत बढ़िया। आप पहले भी हनुमान धाम आ चुके होंगे? पहले आ चुका हूँ, दोबारा आज फिर आया हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। हनुमान जी की आप पे ऐसी कृपा बनी रही कि आप बार बार आते रहें, दर्शन करते रहें। अच्छा, हनुमान जी के बाबत एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। नीम करौली बाबा पर भी उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में उन्होंने बोला कि हनुमान जी के भक्त रहे नीम करौली बाबा भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी की है कि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहना सही है, इस पर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हालांकि वो संतों पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन हनुमान जी को अब अवतार लेने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी चारों युगों में है। नीम करौली बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी, लेकिन अवतार कह देना ये अतिरंजन होगा। अवतार कहना ठीक नहीं है। हाँ। वो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। हाँ। और उन पे ऐसी शक्तियाँ थी, हाँ। ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की थी। हाँ। तो उससे उन्होंने जो भी किया, अच्छे कर्म किए, वहाँ पर लोगों को अच्छी शिक्षा दी। अवतार कहना तो ठीक नहीं है। हनुमान जी जब जीवित हैं, हाँ। सब कह रहे हैं कि हनुमान जी जीवित हैं, उनको अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। बिल्कुल। अब उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है? अच्छा। उनके शिष्य हैं। हाँ। तो शिष्य को हनुमान जी ने अपना ही जैसा बनाया होगा, जी। ऐसी बात नहीं है जी। तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अवतार तो हनुमान जी का अवतार ऐसा संभव ही नहीं हुआ। धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। और देशभक्ति डायलॉग के दर्शकों को जो है
एक सही दिशा और सही मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आभार। जिस प्रकार से रामभद्राचार्य का ये कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज न तो विद्वान है न ही वह चमत्कारी है, इसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को एक बालक के समान बताया और चुनौती दी कि यदि उनमें शक्ति है तो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए देशभक्त डायलॉग को। सर मेरा नाम प्रमोद चमकनी हाँ। और क्या करते हैं आप यहाँ पर मेरी शॉप है। क्या है शॉप का नाम आपका? श्री बालाजी गिफ्ट शॉप। अच्छा। और एक इसके पीछे श्री बालाजी कैफे। बालाजी कैफे, ये जो हाँ। सामने दिख रहा बालाजी हाँ। कैफे। अच्छा। तो सर रही प्रेमानंद महाराज जी और रामभद्राचार्य जी की बात को, हाँ। तो मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि अगर हम किसी की संगति में रह के हाँ। किसी की बातों को सुन के अगर कोई अपने बुरे विचारों को त्याग देता है हाँ। या बदल जाता है, अच्छे विचार लाता है, तो वो स्वयं अपने आप में भगवान है। अच्छा। और प्रेमानंद महाराज जी को सुन के या उनकी संगति में आके काफी लोगों की जिंदगी बदली है। हाँ। लोगों ने गलत चीजें त्यागी हैं। हाँ। तो वो साक्षात परमात्मा है। अच्छा। और रामभद्राचार्य जी के बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अच्छा। तो ये तो मतलब उनकी आपस की दोनों की टक्कर कहीं पर है ही नहीं मेरी नजर में। अच्छा। हाँ। प्रेमानंद महाराज जी साक्षात स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है। हाँ। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जिस प्रकार से उन्होंने लिटरेचर और भगवान राम मंदिर बनाने में और कई किताबों को लिख दिया, अनेक भाषाओं में जो है उन्होंने वेद शास्त्र इत्यादि लिखे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जो हकीकत में विद्वान होता है ना, हाँ। वो कभी सामने वाले को छोटा महसूस नहीं करता, साक्षात अहंकार दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप इससे लगा दीजिए, जो स्वयं शिव जी हैं वो विष्णु जी का नाम जपते हैं, विष्णु जी शिव जी का नाम जपते हैं, जबकि जरूरत उनको नहीं है। दोनों ही सृष्टि के रचना में अहम योगदान निभाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर रामभद्राचार्य जी स्वयं शक्तिशाली होंगे तो कभी दूसरे को गिरने मतलब छोटा साबित नहीं होने देंगे वो। कोई भी बड़ा आदमी जो उसके समकक्ष बैठा होता है उसको छोटा महसूस नहीं होने देता है। अच्छा। एक बड़े आदमी की असली पहचान ये है। अच्छा। तो मेरी नज़र में विद्वान कहें या ज्यादा ज्ञाता कहें तो वो प्रेमानंद महाराज जी हैं। अपने ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य जो कि गढ़वाल में बैठते हैं, ज्योतिर्पीठ पे बैठते हैं, हाँ। उन्होंने भी जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए टिक्की टिप्पणी की है, उस बारे में क्या कहेंगे? जबकि उन्होंने कहा कि जो है दिन भर राधे राधे बोलते प्रेमानंद जी, वही संस्कृति के शब्द है और वही भगवान का नाम है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए बोला गया। नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है। आप नाम जप करके काफी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। मैं खुद प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करता हूँ और तो अपने इष्ट का नाम जपता हूँ, तो काफी बदलाव है मुझ में। अच्छा। और रही बात शंकराचार्य, स्वयं प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं शंकराचार्य स्वयं शिवम, कि शंकराचार्य साक्षात शिव के समान है। तो ये बिल्कुल सत्य, शंकराचार्य जी ने बिल्कुल सत्य बात कही है। अच्छा, थैंक यू देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, आपका थैंक यू सर। आभार। आप अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं? सर, जिस प्रकार से एक पॉडकास्ट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का पॉडकास्ट चल रहा था, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कुछ टीका और टिप्पणी की गई है, उसमें ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसमें कहा गया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद जी से कोई द्वेष नहीं रखता, वह मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन न तो मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूँ और न ही चमत्कारी। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को और पढ़ने लिखने की सलाह दे डाली। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं प्रेमानंद जी महाराज के लिए? सर देखिए, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हमारे विचार तो बहुत क्लियर हैं। हाँ। तो हम तो उनको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। बाकी दुनिया में हजार लोग हैं, हजार मुंह हजार दिमाग, कौन क्या कह रहा है उस पर ज्यादा ध्यान हम तो देते नहीं। बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँ तो प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत सच्चे और शुद्ध और बहुत ही मतलब सात्विक बातें करने वाले महाराज हैं। हाँ। और हम सपरिवार उनको बहुत मानते हैं, उनकी सारी बातों पर भरोसा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहन, आप प्रेमानंद जी को सुनती हैं? जी। और प्रेमानंद जी के बारे में आप कैसे विचार रखती हैं? मेरे लिए भी उनके लिए बहुत अच्छे विचार हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो परिवार को और सबके लिए जोड़ने की और सब में एकता रखने की भावना रखते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा। और थोड़ा हमारी बहनें हैं, वो भी प्रेमानंद जी महाराज को सुना करती है। हालांकि तीनों संतों का जो विवाद चल रहा है, ये एक तरह से फैलाया गया, जितने लोगों से भी मेरी बातचीत हो पाई है, लेकिन हम इनके विचारों को समझना चाहेंगे, आखिर तीनों संतों के लिए इनकी क्या विचार है। यहाँ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी को लेकर कई की गई टिप्पणी के बाद साधु संतों में एक नई बहस छिड़ गई है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तासुरानंद सरस्वती ने पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो दिन भर संस्कृत में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो क्या सुनाई भी नहीं देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बहना, आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं उनके विचार, हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? हम यही रहते हैं। क्या है तुम्हारी दुकान का नाम? मेगा गिफ्ट शॉप कर गए। क्या नाम? मेगा गिफ्ट शॉप। मेगा गिफ्ट शॉप। हाँ जी। और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में क्या कहेंगी आप? उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, उनके बारे में उनसे जानकारी नहीं है।
आप बहना बताइए, आप प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनती हैं? हाँ, कभी कभी सुनते हैं। कभी कभी सुनते हैं। आप आपके जीवन में कुछ प्रभाव कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप उनके विचारों से सहमत होते हैं? उनके बहुत अच्छे विचार हैं, उनके विचार सुन के हम बहुत एकदम खुला महसूस करते हैं, अच्छा लगता है उनके विचार। युवाओं को प्रेरित करते हो? हाँ, बहुत। स्कूल भी जाती होंगी आप? नहीं, मेरा कॉलेज हो गया है। कॉलेज हो गया है। क्या है आपकी दुकान का नाम? मेगा गिफ्ट शॉप। इधर ही से बिलोंग करती हैं आप? हाँ। ओके, थैंक यू। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? तो कहेंगे प्रेमानंद जी की बातें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जिस प्रकार जगतगुरु रामभद्राचार्य प्रेमानंद जी के बारे में बोला करते हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा दाजू, ये बताओ, एक विवाद चल रहा है पॉडकास्ट के अंदर प्रेमानंद जी महाराज और ये ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य और आदि जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि एक विवाद चल रहा है कि नीम करौली बाबा पर भी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बोला है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के भक्त रहे नीम करौली बाबा पर भी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की है, जो अभी हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहना सही है, इस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि हालांकि वह संतों पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन हनुमान जी को अब अवतार लेने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी चारों युगों में है, नीम करौली बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी, लेकिन अवतार कह देना ये अतिरंजन होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दाजू? बिल्कुल सर, सही कहा उन्होंने। वो तो एक जो है हनुमान जी हैं और नीम करौली बाबा जी जो है बाबा हैं। हाँ, हालांकि उनके ऊपर उनकी कृपा रही है। हाँ, वो सही कह रहे हैं कि कृपा है उनकी, यही कहना चाहिए। दुकान का नाम क्या है तुम्हारा दाजू? पहाड़ी रेस्टोरेंट। पहाड़ी रेस्टोरेंट। क्या नाम, शुभ नाम क्या है आपका? हरीश बिस्ट। इस बारे में आप अपने विचार क्या रखते हैं? सर देखो, हमें ये तो नहीं पता चमत्कारी हैं या नहीं है। हाँ, लेकिन विद्वान तो बड़े अच्छे हैं, बोलते भी अच्छे हैं, और जो भी बताते हैं वो बिल्कुल ही ज्ञान की बातें बताते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हैं। हाँ, तो चमत्कार है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन उनकी बातें सुन के बहुत लोग अच्छी दिशा पे जुड़ जा रहे हैं। अच्छी बातें सीखने के लिए संस्कृत आना ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, एक गुरु अच्छी बातें बता रहा है, वही बहुत है। बहुत चाहे वो हिंदी में बताए, संस्कृत में बताए, चाहे वो किसी भी भाषा में बताए। थैंक यू देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए। गुरु जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा युगल कुशर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कोटाबाग से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये जगतगुरु रामभद्राचार्य जी एक पॉडकास्ट में थे, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कुछ टिप्पणी करी है, और उसके बाद हमारे ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जो हैं उन्होंने भी जो है अपनी तीखी प्रतिक्रिया को दिया है। एक पॉडकास्ट में है, उन्होंने जो है बात करते हुए जो है जगतगुरु रामभद्राचार्य ने ये कहा कि मैं प्रेमानंद से कोई द्वेष नहीं रखता हूँ, वह मेरे बालक जैसे है, लेकिन न तो मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूँ और न ही उन्हें चमत्कारी कह रहा हूँ। चमत्कार उसे कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो, लोकप्रियता बस थोड़े दिन के लिए है, अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे, लेकिन चमत्कारी कहना अच्छा नहीं है, और वह ज्यादा पढ़ें और लिखें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेमानंद जी तो ठीक ही हैं वैसे तो। अच्छा। जो बातें करते अच्छी करते हैं, बिल्कुल। लोगों की भलाई के लिए बातें करते हैं, बिल्कुल। जो समाज की जो कार्य उनके बारे में बातें करते हैं। हाँ, तो उसी बारे में बात करते हैं। आप प्रेमानंद जी को सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। उनके विचारों से बिल्कुल सहमत होते हैं, जिस तरह से लोगों को अनुशासित करते हैं, युवा वर्ग को ध्यान भटक जाता है, आजकल उनको संयम में लाने का प्रयास करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? वो लोगों को ज्यादातर राहें दिखाते हैं कि उनको अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है, क्या करना है जीवन में, आगे उनको क्या करना है, तो उस बारे में वो ज्यादातर बताते हैं। अच्छा, दुकान का नाम क्या है तुम्हारा? दुकान का नाम वैसे मेगा गिफ्ट शॉप है। हमारा जंगल सफारी का काम भी है। जंगल सफारी का हाँ काम जी। किस नाम से है? जंगल सफारी का नाम ये जिम कॉर्बेट जंगल सफारी का। जिम कॉर्बेट जंगल सफारी। क्या होगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर? जो मेरा नंबर है 8126465812। और कहाँ पर मिलेंगे अगर कोई आना चाहेगा तो? दर्शक और भक्तगण अगर आना चाहेंगे तो कहाँ पर तो आएंगे? ये हनुमान धाम पे उसके गेट के जस्ट सामने ही है, 4th नंबर शॉप, वहीं पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, एक विवाद चल रखा है प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर और जगतगुरु रामभद्राचार्य और अपने ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने एक पॉडकास्ट में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पॉडकास्ट में कुछ शब्द कह दिए थे, लेकिन उनको लेकर जो है विवाद हो रखा है वहाँ पर। तो उन्होंने जो है यहाँ पर एक विवाद जो हो रखा है, उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी का ये कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज न तो विद्वान है और न ही वो चमत्कारी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी को एक बालक के समान बताया और चुनौती दी कि यदि उनमें शक्ति है तो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रेमानंद महाराज जी जो कहें वो सब सत्य है। प्रेमानंद जी के आप भक्त हैं, प्रेमानंद जी को सुनकर आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं? प्रेमानंद जी के बातों को सुन करके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। अच्छा, आजकल एक पॉडकास्ट में जो है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और वृंदावन के जो प्रेमानंद जी महाराज उनको सुनते होंगे आप?
और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके बीच एक संतों के बीच में एक विवाद हो रहा है। तो हालांकि विवाद को ज्यादा गर्मा दिया है लोगों ने, लेकिन हम उसी को जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस पर क्या विचार रखते हैं। तो इस बारे में आप अपने विचार किस प्रकार रखते हैं? देखो अभी थोड़ा मैं इसे समझ भी दूं, जैसे राम भद्राचार्य ने कहा कि जो है जो विद्वान, क्या ये इसकी कोई डेफिनेशन है कि जिसको संस्कृत आती है वही विद्वान होगा? बिल्कुल सही बात है। उसकी वो डेफिनेशन नहीं है कि सब किसी को संस्कृत आती है वो विद्वान होगा, जिसको संस्कृत नहीं आती है वो विद्वान नहीं होगा। अच्छा। और जो ज्ञान की बात है वो हम किसी बालक से भी ले सकते हैं। अगर वो बालक 4 साल का 5 साल का, उसमें बोलने की स्मरण की शक्ति है बालक में, हम उससे भी जो है कुछ सीख सकते हैं, अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हैं जी। तो ये भद्राचार्य जी का भद्राचार्य जी का कहना गलत है। हाँ। उन्हें जो है संस्कृत के एक शब्द बोल के दिखा दे। हाँ। मैं इन चीजों को नहीं मानता। अच्छा, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य ने भी वही बात कही कि दिन भर जो है वो राधे 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 नाम जपते हैं और यही संस्कृत का शब्द है और यही भगवान का शब्द है। क्या ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच में जो है कटाक्ष किया। नहीं, वो जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ईश्वर का नाम लेना तो चाहे प्रभु राम जी का लिया जाए या कान्हा जी का लिया जाए या राघरानी का नाम लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर का स्मरण जैसा व्यक्ति को करना चाहिए। कान का नाम क्या था आपने? रावत प्रसाद भंडार। और हनुमान धाम। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मिठाई भी मिलती है क्या आपके वहाँ? प्रसाद मिलता है, शुद्ध देसी घी का मिलता है। अच्छा, देसी घी का मिलता है। जितना प्रसाद है देसी घी मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो वीडियो मतलब परसों न्यूज़ में देखा था, हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि जो राम भद्राचार्य जी के लिए कहा जा रहा है कि प्रेमानंद जी के लिए उन्होंने गलत बोला है। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बल्कि ये कहा था कि ये मेरे पुत्र के समान है और बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। और क्या नाम है, प्रेमानंद जी ने भी जो बात कही है वो कुछ गलत नहीं कही है। देखिए, समाज में अगर कुछ हो रहा है गलत, तो अगर संत लोग अगर सामने आके नहीं बोलेंगे तो कैसा सही और गलत का पता चलेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा क्या, मंदिर में क्या है या हम कहीं पे भी रहते हैं तो हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, भले चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। बिल्कुल, है ना। तो मेरे तरफ से तो यही कहना है कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। इसलिए योगी जी ने भी उनके लिए स्टैंड लिया, प्रेमानंद जी के लिए। हाँ। कि अगर कोई संतों पे अगर गलत आरोप लगा रहा है, हाँ, तो वो हमारे धर्म के प्रति कहीं ना कहीं गलत है। हाँ। तो हमें सामने आना पड़ेगा। उसके लिए एक आम आदमी को भी बोलना चाहिए और खुद भी हमें अपने घर में ध्यान देना चाहिए कि मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है या कोई भी है, बिल्कुल, जो मेरे आसपास है, हाँ, उसको सही से अपना मतलब एक अच्छे से सेंस में रहना चाहिए, एक संस्कार में रहना चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि क्या नाम है कम वस्त्रों में घूम के मेरा फैशन दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि सुंदरता सादगी में होती है और जितना आप सरल स्वभाव रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा कहना तो यही है। और प्रेमानंद जी बहुत अच्छे गुरु जी हैं और ऐसे राम भद्राचार्य तो बहुत मतलब परम ज्ञानी है। उनके लिए हम तो उनके चरणों के बराबर भी नहीं। हाँ। लेकिन सर, आप मुझे ये बताएं, जिस प्रकार से ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य के बातों में जो है उन्होंने कटाक्ष किया है, उस बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, अब मैं जब तक वो देखूंगा नहीं तब तक कह नहीं पाऊंगा। हाँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कुछ, क्योंकि आजकल क्या ना सोशल मीडिया का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आप समझोगे AI। हाँ, बिल्कुल। तो समथिंग्स बेटर है, मतलब कुछ हो रहा है एक्चुअल में, बट उसमें कुछ इतना मसाला लगा के कुछ एडिटिंग करके चीजें दिखाई जा रही हैं कि आपस में ये लोग खुद आपस में मतलब आप समझ सकते हैं कि गैर समुदाय चाह रहा है कि या कोई दूसरा पर्सन चाह रहा है कि ये आपस में लड़े, संतों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। तो ऐसा मेरी तरफ से तो मैं नहीं मानता कि कहीं इस तरह से कोई चीजें हैं। सब बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हाँ। और सारे संत महात्मा सब सही बात कहते हैं, कोई गलत तो कोई कहता नहीं है। बिल्कुल, ये तो बस खाली एक AI के थ्रू क्या नाम है एडिटिंग करके और सारी चीजें करके बस बताया जा रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद जी। हाँ गुरुदेव नमस्कार, क्या नाम है दुकान का? ये गोलजू आशीर्वाद भोजनालय। तो अभी दाजू क्या नाम है आपका? कैलाश तिवारी जी। गुरुदेव हो आप, इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? सर मेरा तो कहना है कि संत हैं, संतों को सबकी एक भावना होनी चाहिए। हाँ। और विपक्ष में लड़ना नहीं चाहिए आपस में। अच्छा। हिंदुत्व को आगे ले जाने की, हाँ, तीनों को तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। आपस में लड़ना चाहिए सर, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। सर मेरा तो ये कहना है कि अपने तो वो सही कह रहे हैं और हो सकता है कि वो भी सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन बातों में दोनों की सत्यता हो, हाँ, उसे देखा जाए। अच्छा। कौन सच कह रहा है। लेकिन सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि साधु संत है, साधु संत की भावना सबके लिए प्रति एक ही होनी चाहिए। अच्छा। आपस में देश विदेश बेच करके अच्छा नहीं है। मैं तो सर आगे को सबको एक समान रहना चाहिए। गुरुदेव नमस्कार, आप भी मुझे गुरुदेव भी नजर आ रहे हो। बिल्कुल गुरुदेव भी हो ना पक्का? शकल से ही पहचान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं सर हल्द्वानी से। हल्द्वानी से हो? मैं किच्छा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा,
अच्छा, एक विवाद चल रहा है जगत गुरु रामभद्राचार्य, आपने पॉडकास्ट सुना होगा, एक पॉडकास्ट में जो है उनको लेकर विवाद हो रखा है। उन्होंने कहा है, रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि प्रेमन जी महाराज जी ने तो विद्वान और नहीं चमत्कारी, और इसके साथ ही उन्होंने प्रेमन जी महाराज जी को एक बालक के समान बताया और चुनौती दी कि यदि मैं उनमें शक्ति है तो उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाए। इस बारे में क्या विचार रखते हैं आप? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान की कोई मंत्रों से वो नहीं होती तुलना। अच्छा, जो भी हमें सन्मार्ग की ओर को प्रेरित करे तो प्रेमानंद जी महाराज सही है। उन्होंने कई युवाओं को, भटके हुए युवाओं को राह दिखाई है। बिल्कुल। तो प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल सही है, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे युवाओं को आगे को भक्ति की ओर को लाते रहे, यही हम चाहते हैं। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज जी के आप भक्त हैं, उनको सुना करते हैं? सुना करते हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव हुए उनको सुनकर? वही हुआ, कई चीजें छोड़ी हैं जीवन में, बुरी चीजें। अच्छा, ये है। अच्छा, थैंक यू। देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। भैया, एक बात बताओ, जिस प्रकार से अभी एक विवाद चल रहा है, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर। उन्होंने सवाल किया कि भगवान का नाम किस भाषा में बताइए कि जो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण और गोविंद और गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा गया है, और उनका नाम स्मरण करो, वो हमें बताएं कि भगवान का नाम ये राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गोपाल किस भाषा के शब्द हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने, क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं? क्या ये संबोधन की विधि की संस्कृत भाषा की नहीं? वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन में उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है आपको नहीं दिखाई देता, लगता है आपको सुनाई भी नहीं देता है। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए जो है ज्योतिपीठ के शंकराचार्य ने बोला है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भगवान का नाम तो लेने चाहिए, सुबह शाम भी लेना चाहिए, और जब भी लेना चाहिए, सुबह शाम लो, दिन में लो, आपकी इच्छा है। आजकल तो मोबाइल चल गए, मोबाइलों में लोग लग जाते हैं, भगवान का नाम भूल ही गए पूरा। भगवान का नाम लेना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हम भी भगवान का नाम लेते हैं, हम भी हिंदू है जी, ऐसा नहीं है। हम भी जय श्री राम बोलते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं जी, और जय बजरंगबली बाबा की भी बोलते हैं जी। बस हमारा तो कहना इतना ही है। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं आप? हम इतना नहीं रखते सर, मोबाइल के अलावा में रखते, अपना काम वाम भी देखना होता है, फैमिली भी पालनी होती है। अच्छा। आजकल यही है, फैमिली भी पालना होता है ना। अच्छा जी हाँ, हम किसी से बारे में ये नहीं कहेंगे कि आप ये नहीं कहो, ये नहीं कहो, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो कहेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद भैया। जय श्री राम बोलो बस। ओके, धन्यवाद सर, नमस्कार। और धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? दुकान का नाम क्या है? बजरंग प्रसाद भंडार है। बजरंग प्रसाद। अच्छा, एक विवाद चल रहा है, एक पॉडकास्ट हुआ था जगत गुरु रामभद्राचार्य का, पॉडकास्ट हुआ था, उसमें जो है उन्होंने कुछ बातचीत करी है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं प्रेमानंद जी से कोई द्वेष नहीं रखता, वो मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन न तो मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूँ और न ही उन्हें चमत्कारी कहता हूँ। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को और पढ़ने लिखने की जो है सलाह दे डाली है। इस बारे में आप क्या राय कहेंगे और क्या विचार रखेंगे? कौन से जगत गुरु को नाम लिया आपने? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो पहली बार सुन रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य वो है जो भले ही शारीरिक रूप से जो है विकलांग है, हालांकि ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो आंख नहीं देख पाते हैं, जन्म से वही है, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर सुना है लिटरेचर को जो है बहुत ऊंचाई, वेद शास्त्र अनेक भाषाओं में लिखा है, सुना है राम मंदिर में उन्होंने उसके बारे में सुना है मैंने। ऐसा है हमारे सनातन धर्म में ना, हाँ, साधुओं का विशेष स्थान है जी। चाहे वो जगत गुरु, आपने क्या नाम लिया उनका? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, और अकॉर्डिंग टू वेद, हमारे सनातन धर्म में वेद ले लो, शास्त्र ले लो, पुराण ले लो, जो भी है, हाँ, साधु की महिमा अत्यंत अपार बताई गई है हर ग्रंथ के अंदर। हाँ। और देखो, मानना सबका अलग अलग है। मेरा मन करता है कि मुझे प्रेमानंद जी अच्छे लगते हैं जी, या इस हमारी बिटिया का मन करता है कि इनको जगत गुरु जी के प्रवचन अच्छे लगते होंगे जी जी। दोनों अपनी जगह सही हैं, वो भी महान संत है, वो भी महान संत है जी। और मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि उनकी और मैं इसमें क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा कि वो सही है वो गलत है जी। हमारे लिए दोनों पूज्य हैं जी, दोनों संत हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं दोनों ही जी। और वो उनको मैंने सुना है, उनको भी जगत गुरु, क्या नाम ले रहे हैं उनका? जगत गुरु रामभद्राचार्य भी वो महान संत है, महान संत है। दोनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बिल्कुल। और दोनों हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के पिलर हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रेमानंद जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। आजकल बच्चों को यूट्यूब पे एक से एक नई नई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हाँ। और मैं तो दोनों का अपने तहे दिल से दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ जो
इस समय में, इस कलयुग में, व्यापार कलयुग में हमारे बच्चों को हमें कम से कम एक सतमार्ग तो दिखा रहे हैं। बिल्कुल सतमार्ग दिखा रहे हैं जी। इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं दोनों का अपने दिल से और आत्मा से नमन करता हूँ। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो है, उन्होंने जो है प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में बोला कि दिन भर जो है वो राधे 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 नाम लेते रहे। वही संस्कृत का शब्द है और वही भगवान का नाम है। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए ये टिप्पणी करी है। देखो जी, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब उनको अवधेशानंद बोला ना आपने, अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य। कभी कभी सुनता हूँ सामने जी बिल्कुल, लेकिन वो भी ठीक कह रहे हैं अपनी जगह। या मेरी अंतरात्मा है, मैं किसी भी संत को कम नहीं आंकूंगा। बिल्कुल, ये हमारे धर्म के, हमारे सनातन के स्तंभ हैं और तो इस समय में हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं जी, उसका हम अपनी आत्मा से और दिल से, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, समाज की तरफ से मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर बता दीजिए, दुकान का नाम क्या था आपका? दुकान का नाम है साहब बजरंग प्रसाद भंडार और हनुमान धाम छोई में आप हैं इस वक्त। अंजनी ग्राम छोई इसका नया नाम रखा गया है। और ये जो धाम बना है, ये भी ऐसे मानो कि मैं यहाँ तब से हूँ, बिल्कुल, जब यहाँ नींव का पत्थर रखा, भूमि पूजन हुआ था, उस दिन भी मुझे बुलाया गया था। ऐसी उनकी कृपा है जी। लेकिन मैं कुछ वाइल्ड लाइफ का एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। और मैं खोज खबर करता रहता हूँ। उत्तराखंड के भी कई बर्ड्स के मेरे रिकॉर्ड हैं। तो वाइल्ड लाइफ में आपने काम किया? जी जी। तो आपने कोई बुक्स भी लिखी हुई? बुक नहीं लिखी, मैंने चिड़ियाँ कई ढूंढी हैं जो मेरे नाम पे। नाम बता सकते हैं कौन कौन सी चिड़िया? जैसे आइबिस बिल है, जैसे ओरिएंटल प्लैटेन कॉल है। उसका जो हमारा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ, तो वो हमने ढूंढा, हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है। ब्रीडिंग साइट उसकी ढूंढी कमरिया डैम में। अच्छा जी जी। लेकिन मैं आपको एक और बात कहूंगा, देखिए जैसे अभी आप हनुमान धाम आए, आपका स्वागत है। ये तुरंत बनाए मंदिर, 10 साल पुराना है। हाँ, लगभग नया ही है, हमको भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। लेकिन ये भी प्रभु का प्रयोजन है। हाँ, भगवान समय समय पे किसी न किसी के सर पे समय का ताज मानते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ के राजीव भाई साहब थे, अग्रवाल जी और सतनाम भाई साहब, उनकी कमेटी, आचार्य विजय जी, इन सबको प्रेरणा का स्रोत बनाया और आज इतना बड़ा धाम बन गया है जी। लेकिन इससे पहले मैंने ना कुछ यहाँ लोगों के मुंह से सुना है। मैंने काफी खोज खबर की कुछ लिखने के लिए। तो आज से 30-40 साल पहले एक नेपाली बाबा थे, इस रामनगर में घुमा करते थे और वो दम लगाते थे। बिल्कुल। और ऐसा सुनने में आया कि जब वो कहते थे, जब अपनी लहर में होते थे, बिल्कुल, इस कोसी के किनारे एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनेगा जी। ये 30 साल पहली भविष्यवाणी है। वो कहा करते थे ऐसे, इस कोसी के किनारे भव्य हनुमान जी का मंदिर। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे पीछे इस आपके बिल्कुल बैक साइड में सीतावनी जंगल है। आप कभी गए सीतावनी जंगल? नहीं, मैं तो यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ। मैं किच्छा से बिलोंग करता हूँ। कभी जाना सर, उसमें माता सीता का मंदिर बना हुआ है जी। लोग सीतावनी नाम से ही जंगल है, उसमें आजकल सफारी होती है। आपको वैसे नहीं जाने देंगे, परमिशन लेके आप जा सकते हो, कहीं जाओगे आपको पत्रकार लोग। वहाँ जो मंदिर है उसमें माता सीता की गोद में 2 बच्चे बैठे हुए, लवर जी। मिथक ऐसा है कि लोगों का कहना है कि जो आसपास के हैं गाँव के, माता सीता ने यहाँ लव और कुछ को जन्म दिया जी। उसी मंदिर से ऊपर पहाड़ी में ऋषि वाल्मीकि की गुफाएं थी, मैं वहां तक जी। लेकिन मैं वहाँ पे अब एक संत महात्मा हुआ करते थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 15 साल हो गए, गिरीश जी महाराज। तो मैं जब वहाँ जाता था उनके पास बैठता, उन्होंने मुझे और ही बात बताई जी। उन्होंने मुझे आगे खोल के ऐसे स्कंद पुराण रख दिया जी। बोले, बेटे सतपाल देख, लोग कहते हैं ना यहाँ माता जी सीता ने लव और कुछ को जन्म दिया, वो बात मिथक है। लेकिन प्रूव चीज बताता हूँ। प्रूव्ड ये है, इस जंगल में वैशाख मास में 1 महीने वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों रहे जी। ये चीज प्रूव्ड है। लेकिन ये प्रूव नहीं है कि माता ने अपने बच्चों को जन्म दान दिया। ये स्कंद पुराण में मैंने स्वयं पढ़ा। अच्छा। तो तब अब इन कड़ियों को जोड़ते हैं। अब मैं आता हूँ अपने धाम जी। देखिए, अगर यहाँ लक्ष्मण, भगवान राम और माता सीता आए जी, तो कभी ना हो सकता है हनुमान जी भी आए हो जी। आए हो तो ऐसा समय आया तो उनकी एक हनुमान धाम भी बन गया जी। और ये हनुमान धाम एक बहुत भव्य मंदिर के रूप में बना है और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे जी। इसमें आप देख रहे हैं इतनी दुकानें हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। या कॉलोनियाँ बन गई, दुकान बन गए, बहुत ज्यादा विकास हुआ। थैंक यू सर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। थैंक यू।